यहाँ पे पार्सल जो है वो आ चुका है और काफ़ी बड़े साइज का पार्सल आया हुआ है, लेकिन बहुत ही बेदर्दी के साथ लाया गया है। ये देख सकते हैं, जो इसका रैपर है वो फट गया है यहाँ से, और इसके बाद इधर से भी ये रैपर फटा हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या मिला है और किस तरीके से इसकी पैकिंग होके आई हुई है। तो इसको हम ओपन करते हैं, क्योंकि इसे मैंने भी अभी ओपन नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। बॉक्स काफ़ी बड़ा है और वेट भी है इसका। सील इसमें कहीं लगी हुई नहीं दिखाई दे रही कि मुझे कहीं सील इसकी दिखाई दे। चारों तरफ से देखिए, इसमें कहीं सील नहीं लगी हुई है। हालांकि इनको सील देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और ये है फाइफाइन का कंडेंसर माइक्रोफोन। इसका मॉडल नंबर सामने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है T669। और खुलने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। खुलने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये फाइफाइन की जायदाद है, तो यहाँ पे जायदाद के पेपर्स को किनारे रखते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको पॉप फिल्टर देखने को मिल रहा है। ये पॉप फिल्टर है, और फिल्टर की क्वालिटी अगर कहें तो क्वालिटी वाइज ठीक है, अच्छा है। और ये बॉडी जो इसकी राउंड शेप है ये प्लास्टिक की है, और ये मेटल है। इसका जो क्लैंप है ये भी ठीक है, प्लास्टिक बॉडी है लेकिन अच्छा है, मजबूत है काफ़ी। तो इसे भी किनारे रखते हैं। और अब खुल जा सिम सिम। ये मैं भी आप सभी के साथ में फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको निकाल के देखते हैं। ये हमारी कुछ रबर स्ट्रिंग है जो कि एक्स्ट्रा दी गई हैं, और ये पॉप फिल्टर में लगाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लास्टिक भी हमें यहाँ पे दी गई है। और ये जो रेक्टेंगल शेप में देख रहे हैं, इसको साइड में यहाँ पे लगाने के लिए दिया गया है, यहाँ पे, ताकि आप लगा के इसे टाइट कर सकें। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और उसके बाद इसे हम निकालते हैं। और ये विंड स्क्रीन कैप है, इसकी भी क्वालिटी देखते हैं कैसी है। क्वालिटी देख सकते हैं आप सब, मोटा है काफ़ी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है। और इसके साथ ये केबल दी गई है। केबल का यूज़ आप सभी को पता है कि क्या करना है केबल का। और ये सी टाइप भी है, और USB पोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा C है, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में लगाने के लिए है। और ये जो प्लग है ये माइक्रोफोन में लगाने के लिए है। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। जो इसके साथ चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, ठीक इन द सेंस किसी चीज़ में अभी तक तो मुझे कमी नहीं दिखाई दी। और क्वालिटी चेक होने के बाद ही पता चलेगा कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये क्लैम है, और ये टेबल पे कसने के लिए है, ये तो सभी को मालूम है। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, जैसे नॉर्मली बाकी सभी क्लैंप होते हैं वैसे ये भी है। तो बाकियों की तरह ये भी सेम बिल्कुल वैसा ही है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और इसके बाद अब हम निकालते हैं अपने माउंट को। और ये यहाँ पे जो इन्होंने दिया है ये शॉक माउंट है, ये पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी पे दिया गया है। और प्लास्टिक बॉडी होने से थोड़ा सा ये भी बेनिफिट हमें मिलता है कि एक्स्ट्रा लोड हमारे बूम आर्म पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज अच्छा है। और जो स्ट्रिंग्स रबर की दी गई थी वो इस पे लगाने के लिए है, और जो बाकी चीज़ दिए गए थे वो दूसरी चीज़ों पे लगाने के लिए। तो क्वालिटी वाइज अच्छा है, और इसको आप ढीला करके अपने बूम आर्म पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये दो चीज़ है, अगर आप चाहें बूम आर्म पे लगाना और बूम आर्म पे नहीं लगाना चाहते तो स्टैंड भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ये जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे ये मेटल का स्टैंड है, और ये भी दिया गया है यहाँ पे साथ में। तो काफ़ी कुछ पूरा एक कंप्लीट पैक है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वेट है इसका अच्छा खासा, और सॉलिड बॉडी है। ये जो मेटल है ये सॉलिड है। तो इसे कुछ हम इस तरह से इस पे लगा के कस सकते हैं डायरेक्टली। तो वेट है, और वेट नहीं होगा तो ये पलट जाएगा। स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है, और इसे भी हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सभी को पता है कि ये बूम आर्म है। तो ये आर्म स्टैंड है,
और यहाँ पे साथ में इन्होंने अडाप्टर भी दे दिया है कि इस पर टाइट करने के बाद यहाँ पे आप माइक को टाइट कर सकते हैं। हालांकि इसका यूज़ मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास माइक लगा है और उसमें भी बूम आर्म फिट है। तो देखते हैं अगर दूसरे साइड इसे फिट करने का कुछ बन सकता है तो दूसरे साइड इसे और बाकी दूसरे आर्म को दूसरी साइड लगा देंगे। जो लाइव में आवाज़ सुनते हैं वो दूसरा माइक है और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो दूसरे माइक से है। उसके अलावा मैंने एक माइक ये मंगाया। टोटल 4 माइक अभी हैं मेरे पास, तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। और अब सबसे जो मेन चीज़ है हमारे वीडियो का फोकस जिस पे होने वाला है वो तो कुछ इस तरीके से हमारा जो माइक है वो दिखाई देता है। तो माइक की कुछ लंबाई अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह से इतना लंबा है और ये फिनिशिंग वाइज काफ़ी अच्छा है, मैट फिनिश है और वेटेड है। अगर कहें इसके बॉडी की तो इसकी बॉडी हमारी मेटल की है और सामने यहाँ पे गेन के लिए आपको एक फिजिकल बटन दे दिया है, टच नहीं है, फिजिकल बटन है। और डायरेक्टली यहाँ केबल लगाइए और अपने मोबाइल में केबल लगाइए और इसके बाद आपका जो वॉइस है वो जनरेट होने लगेगा। तो चलिए अपने माइक को अब हम अपने इस स्टैंड में लगा लेते हैं। बाकी की जो ऑडियो टेस्ट है वो हम इस स्टैंड पे लगा के करेंगे। अगर आप बूम आर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान रहता है बूम आर्म होने पे। इसमें स्टैंड में थोड़ा सा ये रहता है कि गिरने की प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर प्रॉब्लम हुई तो गिर जाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसकी जगह हम लगाएंगे। और ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। अगर आप सभी को थोड़ी भी माइक्रोफोन की नॉलेज होगी तो आप सभी को पता होगा कि कंडेंसर माइक्रोफोन क्या होते हैं और किस पैटर्न पे काम करते हैं। बाकी की जो डिटेल है वो भी आप सभी को मैं बता दूंगा। तो पहले इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे आईफोन से सुन रहे हैं डायरेक्टली, बिना किसी माइक के। अभी मैंने माइक को डिस्कनेक्ट कर दिया है और आवाज़ आपको आईफोन के माइक से ही आ रही है। अभी यहाँ पे केबल हमने लगा दिया है अपने माइक्रोफोन में और इसके बाद इसकी जो दूसरी केबल है टाइप सी वाली, इस पोर्ट को हम दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो माइक है वो पूरी तरह से सेट हो गया है। केबल यहाँ लग गई है, दूसरी केबल को यहाँ पे हमने फ़ोन में लगा दिया है। आप बैकग्राउंड में मेरे आवाज़ भी सुन सकते हैं। बैकग्राउंड में जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं क्योंकि मेरा जो घर है वो रोड से सटा हुआ है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ अपने सारे, वो बिल्कुल रोड के किनारे है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी अभी आपको। और जो अभी ऑडियो आप सुन रहे हैं वो मेरे डायरेक्टली फ़ोन से आ रही है। फ़ोन में किसी भी तरह का कोई भी माइक नहीं कनेक्ट है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो आईफोन के माइक से आ रही है। तो चलिए अब हम अपने नए माइक्रोफोन पे स्विच करते हैं। और जो आवाज़ अब आप सुन रहे हैं वो नए फाइफाइन T669 के माइक्रोफोन से आवाज़ आप सुन रहे हैं। तो आवाज़ कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप सभी को सुनाई देगी। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। तो अगर इसके हम सामने से बोलेंगे, यहाँ से इसके सामने, यानी आप ये फ्रंट है इसका, अगर हम यहाँ से बोलेंगे क्योंकि माइक इसी डायरेक्शन में, तो इधर से बोलेंगे तो आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई देगी। और इसको हम दूसरी साइड कुछ करके बोलेंगे इस तरह से तो आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाएगी। बैकग्राउंड नॉइस आप सब बता सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल रॉ ऑडियो है, तो आप सब बता सकते हैं कि ऑडियो आप सभी को कैसी सुनाई दे रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में भी काफ़ी नॉइज़ है जो मेरे कानों में सुनाई दे रही है। आप सब बताइएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही। अब इसे मैं थोड़ा सा अपने पास लेके आता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और दोनों में डिफरेंस आप कर सकते हैं। इसके पहले की जो आवाज़ थी वो आईफोन के माइक की थी, अभी आप डायरेक्टली इस तरह से सुन सकते हैं। अब इसमें हम विंड स्क्रीन को ऐड करते हैं और फिर आप बताइएगा कि किस तरीके से आपको आवाज़ सुनाई दे रही। तो विंड स्क्रीन लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा माइक दिखाई देता है। ये गेन बटन है, गेन बटन अभी 50% पे ही है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये विंड स्क्रीन के साथ में है और आवाज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
जैसे पा फा ये सारी चीज़ें, और जो हल्के फुल्के बैकग्राउंड नॉइस हैं जैसे फ़ैन या एसी की आवाज़, वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। लेकिन अभी भी ये रॉ ऑडियो है। अब इसके बाद जो भी ऑडियो आप सुन रहे हैं वो एडिटेड ऑडियो है। और एडिटेड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एडिट मैंने किया है, सिर्फ इसे एम्पलीफाई हल्का सा करके और छोटे मोटे चेंजेस किए हुए हैं। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो एडिटेड ऑडियो है। तो कुछ इस तरह से हमें इस माइक के साथ ऐसी ऑडियो क्लियरिटी देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए थी जो माइक लेना चाहते हैं 4000 की रेंज में। तो 4000 की रेंज में कुछ इस तरह से आपको माइक के साथ में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आप सभी के साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें, पूरा एक सेटअप ही इन्होंने दिया हुआ है 4000 रुपये के अंदर। और माइक की क्वालिटी आने वाले वीडियोस में और लाइव में आप सब देखिएगा कि आपको किस तरह से ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल रही है। और जो मेरा रूम है जिसमें मैं सारे काम करता हूँ, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ट्रीटेड हो, इसमें बैकग्राउंड नॉइस ना आती हो, बाहर की नॉइस ना आती हो। इसमें भरपूर बाहर की नॉइस आती है। और ये हल्का फुल्का ट्रीटेड है, कमरे में सामान रखे हुए हैं जिसकी वजह से इको नहीं आता है, बस यही बेनिफिट है। लेकिन बाहर की जो भी नॉइस है वो सारी नॉइस वीडियो में आती है। तो वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सोच के वीडियोस के लिए, लाइव के लिए और बाकी काम के लिए इस माइक को चूज़ किया है। और इसमें मुझे ऑल ओवर सब कुछ सही लगा है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ मुझे डिसअपॉइंट की हुई है, वो है इसमें किसी भी तरह की कोई सिंगल लाइट नहीं दी गई है कि जिससे पता चल सके कि जो आपका माइक है वो ऑन है। अभी मैं इस माइक से स्विच होके अपने दूसरे माइक पे चलता हूँ, तो आप सभी को साथ ही साथ में डिफरेंस भी पता चलता रहेगा। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो अब दूसरे माइक से आ रही है। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई लाइट नहीं दिया गया है, सिंगल लाइट भी नहीं दी है। कम से कम इन्हें एक सिंगल लाइट दे देनी चाहिए थी जिससे पता चल सके कि हमारा माइक ऑन है। हालांकि जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको शो होगा, वहाँ पे बार्स चलने लगेंगे कि आपका माइक ऑन हो गया है। लेकिन फिर भी अगर एक लाइट दे देते तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके अलावा मुझे बाकी कोई चीज़ डिसपॉइंट नहीं की हुई है। और आने वाले टाइम में कुछ इसी तरह से काफ़ी प्रोडक्ट्स के जो रिव्यू हैं उन पे भी मैं वीडियो डालने वाला हूं। तो वीडियो कुछ इसी तरह की थी। अगर आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी अपने काम के अकॉर्डिंग सही लगे तो आप बिल्कुल मंगा सकते हैं। और कभी भी माइक को चूज़ करें तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि आप किस पर्पस से माइक ले रहे हैं। क्या आपके घर के आसपास शोर होता है या नहीं होता है, या बिल्कुल रूम आपका ट्रीटेड है, मतलब कि उसमें बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो अगर कुछ इस तरह से आपका रूम है तो आप कोई भी माइक्रोफोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रूम ट्रीटेड नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस आती है, तो काफ़ी सोच समझ के लीजिएगा और कोशिश करिएगा कार्डोइड बटन पे ही जो आपके माइक हैं वही यूज़ करें। और स्टार्टिंग में आप कोई भी माइक यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे जब हम होते हैं तो हमें सिर्फ एक स्टार्टिंग की ज़रूरत होती है कि हमारा बस काम चल सके। तो ये जैसे जैसे आप आगे ग्रोथ करते जाएंगे, आपको माइक्स के अलावा बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं धीरे धीरे करके और नए नए चीज़ों पे रिव्यू वाली जो वीडियो है वो वीडियो लाता रहूं। बाकी जो माइक का कंपैरिजन है, क्योंकि बाकी भी माइक हैं, बाकी माइक कंपैरिजन पे भी मैं जल्द ही वीडियो ले आऊँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी को किसी नेक्स्ट वीडियो में।